महोत्सव मंच चल रहा है। कितने टाइम तक चलता है ये? पूरे 1 महीने तक। जब भी हमारा विशेष दिन होता है हम वहाँ से 1 महीने पहले से स्टार्ट करते हैं सभी भजन और सभाएं वगैरह, और वो विशेष दिन तक या वहाँ पे जो महोत्सव होता है वहाँ पे जो विशेष दिन होता है तब तक वो मंच चलता रहता है। तो इसी महोत्सव मंच को मनाने के लिए सर हमें डेली किसी न किसी महान व्यक्ति के बारे में, महान सेवक के बारे में हमें बताते रहते हैं। तो आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला है, मुझे ये सर ने ये सौभाग्य दिया है कि मैं किसी एक खास सेवक के बारे में, सेविका की, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा सर ने गाइड किया, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है उनके बारे में, तो बस जितना मैं बता पाऊँ मेरा सौभाग्य रहेगा। इस समाज में बहुत सारे महान सेवक हुए हैं, सेविकाएं हुई हैं। उनमें से एक श्रीमती धर्म प्यारी जी की कहानी सर ने हमें पहले भी बताई है कई बार, तो उसी को मैं आज आपको दोबारा से शेयर करना चाहती हूँ। श्रीमती धर्म प्यारी जी अपने 21 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पति को खो दिया था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और उसके कुछ टाइम के बाद ही, कुछ सालों में ही उनके एक बेटा था उसकी भी डेथ हो गई थी। तो जब परिवार में जो हमारे लोग हैं, खास लोग जो हैं, जब लाइफ में वो नहीं रहते तो बहुत ज्यादा लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना, कोई अपना ना रहे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे ही वो भी आगे की उम्मीद हो चुकी थी कि मुझे क्या करना है, पूरे सामने उनके अंधकार ही था, कुछ भी समझ में आ रहा था कि अब क्या करना है, और दुख तो था ही जो कि बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कीर्तन संगत वगैरह में बहुत ज्यादा जाते रहते थे, जिससे उनके मन को थोड़ी शांति मिल सके, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं मिल रहा था। तो उनके भाई थे पंडित संतराम जी, जो पहले से ही देश समाज के सेवक थे, तो उनके जरिए उनको थोड़े से देव प्रभाव मिलने शुरू हुए, तो उनको थोड़ा सा ठीक लगने लगा। उन्होंने भी जाके सभाएं अटेंड करनी शुरू की और सभाओं में जाना शुरू किया। तो वहां जाके सेवा भी करते हैं लोग। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो मन में अपने आप शांति आनी शुरू हो जाती है। जब हम कुछ काम में, अच्छे कामों में जब अपने मन को लगाते हैं तो हमें अपने मन में ही हमें अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे ही उनको भी अच्छा लगने लगा, सभाएं उन्होंने शुरू की, और 1903 में उन्होंने सेविकी ग्रहण की, मतलब उनको सेविका बनाया गया। उसके बाद उनको थोड़ा सा कार्यभार दिया गया, और जो फिरोजपुर में कन्या विद्यालय है ना, वहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी बालिकाओं के साथ रहना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। अपने 21 साल की लाइफ में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और उन बच्चों के साथ भी उनको रहने में कोई संकोच नहीं होता था कि मैं अपने छोटे से उम्र के बच्चों के साथ में पढ़ रही हूँ या रह रही हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे शिक्षा शुरू की, और धीरे धीरे उनके जीवन में और उन्नति होती चली गई। फिर उन्होंने 1907 में अपना जीवन भेंट कर दिया, जब महोत्सव का सिल्वर जुबली फंक्शन था, महोत्सव था 25वां साल का, तो उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह देश समाज को अर्पित कर दिया, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने काम करना शुरू किया। पूरी तरीके से वो देश समाज में पूरे तरीके से उन्होंने काम अच्छे से शुरू कर दिया। तो जब एक चौधरी कन्या विद्यालय जब खोला गया तो उस काम के लिए उनको भेजा गया। वो हमेशा अपने काम के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे, कोई भी काम उनको दिया जाए उसके लिए वो हमेशा ही तत्पर रहते थे। तो उन्होंने वो स्कूल खोला भी और बहुत अच्छे से चलाया। उसके बाद उनको फिरोजपुर की जो स्कूल है उसमें भी उनको कार्यभार दिया गया, जहाँ पे 200 लड़कियां करीब रहती थी। उनके पूरे शिक्षा का, पालन का, हर तरीके का वो काम उनको देने का काम करती थी। एज अ मदर उनको रखती थी बच्चों को, तो वो बहुत अच्छे से चलता था। उसके बाद पलवल में 1916 में पलवल में स्कूल खोला गया। उस समय भी उनको वहाँ पे भेजा गया
कि आप जाके स्कूल पलवल का स्कूल चलाएं, तो उन्होंने वहां पर जाकर भी बहुत अच्छे से काम किया। उसके बाद बंधनी में भी स्कूल खोला गया, वहां पे भी वो गए, लेकिन जब उनको फिरोजपुर वाला जो स्कूल है वहां की संख्या थोड़ी कम हो गई उनकी जाने की वजह से, तो फिर वापस से उनको फिरोजपुर विद्यालय में ही दोबारा से भेजा गया, जिससे कि वहां का विद्यालय अच्छे से चल सके। कहने का मतलब ये कि जो भी उनको काम दिया जाता था पूरे अच्छे से अपने कर्तव्य को निभाती थी। वो किसी भी, जब हम कोई देश समाज के बारे में या देवगुरु भगवान के बारे में कोई गलत बात बोलता था तो उसके लिए भी वो लड़ने को तैयार रहते थे। जब हम अपने माता पिता के लिए या गुरु के लिए श्रद्धा भाव रखते हैं तो हम उनके खिलाफ कोई भी चीज सुन नहीं सकते, है ना? ऐसा होता है ना, अपने हमारे मम्मी पापा के लिए हमारे सामने कोई कुछ बोले तो हमसे सहन नहीं होता ना। वैसे ही वो भी अपने गुरु के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव रखते थे। तो कोई एक बार वो कहीं जा रहे थे तो 3-4 लोग सामने में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देवगुरु भगवान के बारे में कुछ गलत अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। तो उन्होंने उसी समय उनको रोका कि आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये भी उनके अंदर बहुत ही श्रद्धा का भाव था, बहुत प्रबल भाव था। वो कहीं पे भी जाते थे, कोई भी मौसम हो, कितना भी मौसम खराब हो, कितनी भी सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, वो जब भी उनको कहीं का काम सौंपा जाता था उस चीज की वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते नहीं थे। तो उनका ऐसे ही एक बार ना जंगली बुखार फैला, तो हॉस्टल के बच्चे बीमार हो गए। काफी लोग इंडिया में जगह जगह फैला था, बहुत लोग उसके चपेट में आ रहे थे। तो उन्होंने अपने बच्चों की सेवा करते करते उनको बिल्कुल भी उन्होंने नहीं सोचा कि ये बुखार मुझे भी हो जाएगा तो मेरा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने इसकी चिंता किए बिना सभी बच्चों की सेवा की, बहुत बच्चों को बचाया। तो उसी समय पे उनको ही बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उनकी 37 साल में ही मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में पूरी आज भी याद किया जाता है उनको। हम श्रद्धा भाव से, इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? कर्तव्य पालन, श्रद्धा भाव, गुरु के लिए कृतज्ञता भाव, है ना? और उन्होंने जो बच्चों की और देश समाज की सेवा की, उससे क्या सीखते हैं? सेवा भाव, है ना? तो सम्मान पूर्वक उनको याद किया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू। आपने मुझे अपने सम्मान योग्य इतनी उच्च सेविका के बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।